मैथ का सवाल है, इसको बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है या फिर पूछा जाने की संभावना है। इसको देख लीजिए, एसएससी में भी पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, उसको वीडियो पॉज करके उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए वृत्त दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लीजिए। इसमें ओ वृत्त का केंद्र है और परपेंडिकुलर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं ना 7 सेमी का, यहाँ पर जो 7 और 14 सेमी का इसमें ना व्यास दिया गया है, तो इसका त्रिज्या 7 सेमी हो गया है। तो जो एक वृत्त दिया गया है ना, वृत्त का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसमें शेडेड एरिया का क्षेत्रफल पूछा था। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, जो क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर के हिसाब से इसमें जो 7 सेमी और 7 सेमी का जो इसमें त्रिज्या दिया गया ना, तो त्रिज्या को हम जो वृत्त में जो छोटा वृत्त बनाया उसमें आप उसका त्रिज्या, क्योंकि बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या 7 सेमी से 7 सेंटीमीटर था और छोटे वाले त्रिज्या का 7/2 यानी 305 सेंटीमीटर होगा। उसके हिसाब से छोटे वृत्त का त्रिज्या हम देखिए निकाल लिए हैं पाई आर स्क्वायर से 38.5। अब हम क्या करेंगे, हम अब इस पूरे वृत्त के त्रिज्या को देखेंगे और इसके अगर पूरे वृत्त के त्रिज्या में से अगर आधे भाग का त्रिज्या, आप इसको चित्र बना लीजिएगा। देखिए जो आपको आधा वृत्त जो दिख रहा है ना, उसको हम आधे वृत्त को में एक त्रिभुज बना हुआ है, आप देख रहे हैं। और त्रिभुज में अगर उस त्रिभुज का अगर घटा लेंगे क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, तो हमारा शेडेड एरिया जो बना है उसका निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे और उसको घटा लेंगे, किसमें से, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अब बटा 2 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, देखिए क्या निकल रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो 22/7 और इसका भी सूत्र लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि सारा सूत्र आपको याद रहना चाहिए, तभी ऐसे सवाल लग पाएंगे आपसे। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 22/7 हो जाएगा, फिर नीचे 2 हो जाएगा, और फिर आर हमारा कितना था, आर हमारा 7 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 77। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे त्रिभुज का आधार कितना है, त्रिज्या 7 और त्रिज्या 7 दोनों, मतलब व्यास हो जाएगा आधार इस त्रिभुज का, 7 14 हो जाएगा। और इसका ऊंचाई तो आप 7 देख ही रहे हैं। तो उसके बाद ये हमारा निकल गया 72 में से 49 चला गया, 77 में से 49 चला गया, कितना आ गया 8 हमारा, और 28 ये आ गया, और ये इतना आ गया। इसका शेडेड एरिया का पूरा पूछा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल आया था 38.5 और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कुल आ गया था 28। त्रिभुज क्षेत्रफल आया था 49 और 77 में से 49 गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज क्षेत्रफल घट गया है, तो ये आ गया है 28। तो और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 38 और 28 जोड़ दिया जाएगा तो पूरा आंसर आ गया है। चित्र को एक बार और देख लीजिए, ये पूरा था वृत्त, ये छोटा सा वृत्त था उसमें, और ये एक त्रिभुज बना था, और ये परपेंडिकुलर था, और ये दोनों 7-7 त्रिज्या के हिसाब से था, और ये भी 7 था और ये भी पूरा 7 था। तो इसका आधा आधा हो गया है, 7/2 7/2। इससे निकला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे वाले त्रिभुज क्षेत्रफल शेडेड एरिया। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला गया है उसमें से, और उसमें से घटा दिया गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया है 77, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे 77 आया है, और उसमें से घटा दिया गया है त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो फिर उसमें शेडेड एरिया का निकल गया है क्षेत्रफल।